यूनिवर्सल अंकल में फिर से आपका स्वागत है। राजनीति से थोड़ी सी दूरी बनाने वाली राजेश पायलट की पत्नी रमा पायलट और सचिन पायलट की मां अब राजनीति में कैसे सक्रिय होंगी। आपने यदि ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें। साथियों, पिछले जैसा हम लोग 3-4 साल में देख रहे हैं, सचिन पायलट अपने दम के ऊपर पूरी की पूरी लॉबिंग भी कर रहे हैं, समर्थक भी उनके साथ में हैं और लाखों की संख्या के अंदर उनकी सभाओं में भीड़ भी होती है। केवल विधायक हैं भी वो, न संगठन के किसी पोस्ट पे हैं और न ही सरकार के अंदर कोई मंत्री पद है, लेकिन इसके बावजूद लाखों की संख्या में भीड़ आना और उसके बाद में 3 साल तक सचिन पायलट के साथ न्याय नहीं होना उनके परिवार को थोड़ा बहुत तो अखरता है। सचिन पायलट की मां रमा पायलट ये सारा घटनाक्रम देख रही हैं और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अब अगले कुछ दिनों में जैसा कि यहाँ रंधावा जी और पूरे के लोग लॉबी ये इमेज बनाने में जुट गई कि सचिन पायलट का दोष क्या है और गहलोत साहब की अच्छाई क्या है, लेकिन 25 सितंबर की घटना ने गहलोत साहब और सचिन पायलट को एक जगह लाकर रख दिया। मतलब जिसको बगावत बोलते हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री के खिलाफ तो देशद्रोह के मुकदमे भी लगे, यहाँ इधर नहीं लगे। सरकार गिराने के अगर 90 विधायक एक साथ इस्तीफे देते हैं तो ये सरकार गिराने की सीधी साजिश थी और सरकार गिराने का मतलब ही तो देशद्रोह होता है। और इसी मुद्दे के ऊपर सचिन पायलट के ऊपर जब वो मुख्यमंत्री थे उस दिन और एसओजी ने रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन महेश जोशी, शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़ ने जब 90 विधायकों के इस्तीफे दे दिए सीपी जोशी को, क्या वो सरकार गिराने की मौका नहीं था? लेकिन फिर भी न्याय नहीं होने से रमा पायलट सक्रिय हुई। और आपको एक प्रकरण पूरा ध्यान दिला दूं, जब दौसा के अंदर राजेश पायलट साहब की कार भिड़ गई थी, जो वो खुद चला रहे थे, राजस्थान रोडवेज की स्थानीय बसों से वो भिड़ी और उनकी वहाँ एक्सपायर हो गए वो, तो रमा पायलट उस समय अपने दिल्ली स्थित घर में थी। पहले फ़ोन आया सोनिया जी का कि कहाँ हो, बोला घर पे हूँ, बोले जयपुर के अंदर चलना है, वहाँ उनकी तबीयत कुछ सीरियस है। फिर उसके बाद में राजस्थान के किसी नेता का फ़ोन आना और यूँ रमा पायलट के पास 2-3 कांग्रेस नेताओं के फ़ोन गए कि रमा पायलट घबरा गई कि कैसे राजेश पायलट की कैसी स्थिति है। लेकिन कुछ ही घंटे बाद में कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी खुद रमा पायलट के घर पहुंच चुकी थी और दिल्ली से जयपुर का सफ़र सोनिया गांधी और रमा पायलट ने एक साथ पूरा किया था। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोनिया गांधी और रमा पायलट की किस तरह से जुगलबंदी है और कितनी अच्छी दोस्ती हो गई। रमा पायलट अभी तक देख रही थी कि अपने आप के अंदर ये सारा का सारा मामला सलट जाए, लेकिन यदि सचिन पायलट कहीं भी अकेले नजर आएंगे, कहीं भी उन्हें लगेगा कि ये सब कुछ अत्याचार अनाचार जो चल रहा है और एक तरह से दोषी करार दे रहे हैं, तो रमा पायलट जिस दिन अपने पुरानी सहेली सोनिया गांधी के साथ में बैठ के बात करेगी, तो सोनिया गांधी को वो सारे के सारे प्रकरण ध्यान में लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये परिवार आज कांग्रेस से नहीं जुड़ा है। ये परिवार को 30-40 साल के लगभग हो गए, मतलब 20-30 साल तो राजेश पायलट कांग्रेस की राजनीति कर चुके हैं और कांग्रेस को राजस्थान में स्थापित भी किया, क्योंकि भैरव सिंह के समय में वापस कांग्रेस का आना बहुत लगभग मुश्किल था। लेकिन अपने जिलों के अंदर जगह जगह दौरा करके राजेश पायलट की भूमिका राजस्थान में कोई कम नहीं है। ऐसे में रमा पायलट जो खुद राजस्थान के अंदर विधायक रह चुकी हैं और सचिन पायलट जो उनके लड़के हैं, अगर ये इस तरह का दोगलापन चलता रहा तो सोनिया गांधी का इंटरफेयर करना होगा। सोनिया गांधी से बहुत अच्छी नज़दीकी है। मैंने आपको प्रकरण सारा बताया कि सोनिया किसी के साथ में खुद आई चल के, तो मतलब कद्दावर नेता हैं। जो राजेश पायलट गए कद्दावर नेता थे और कांग्रेस की सुप्रीमो और रमा पायलट साथ में आना ये अपने आप के अंदर एक संकेत देता है। सचिन पायलट जो अपने आप के अंदर राजस्थान में 1 नंबर के नेता हैं कांग्रेस के, और कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, हर सभा के अंदर लाखों लोगों की भीड़। अब कई लोगों को जरूर ये लगता होगा कि हम सचिन पायलट के साथ में हैं तो परिवार नहीं है क्या?
परिवार है, लेकिन परिवार के तमाम लोग, आपको भी कभी आपने देखा होगा कि आपके परिवार के अंदर यदि माता पिता है तो वो आपकी तब तक मदद नहीं करते जब तक उन्हें विश्वास है कि हमारा बच्चा खुद जंग जीत लेगा, और कहीं हल्की फुल्की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो अप्रत्यक्ष रूप से पीछे से करते रहते हैं। ये जंग भी खुद सचिन पायलट ही जीतेंगे, लेकिन माहौल बनाने का काम में अगर परिजन आ जाते हैं तो वो सोने में सुहागा रहता है। पता नहीं चलेगा, ऑनलाइन नहीं होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, लेकिन ऑफलाइन ये सब कुछ सचिन पायलट के पक्ष के अंदर धीरे धीरे होता रहेगा। और जब परिवार साथ आ जाता है ना दोस्तों, अपने तो अपने होते हैं, बाकी की राजनीति साइड में और परिवार के साथ में आगे बढ़ाने की बात अलग। आपने कई राजनीतिक पार्टियों में देखा होगा, या राजस्थान में देख लो, अशोक गहलोत साहब ने अपने लड़के को जोधपुर से सीट क्यों दिलाई? ताकि जोधपुर में बादशाहत बनी रहे। हालांकि चुनाव हारने के बाद जो गजेंद्र सिंह जी वहाँ बीजेपी के नेता बने, कि वो सांसद बन गए, तो अब उसकी कटिंग कैसे चल रही है वो आप मीडिया में देख रहे हो। इस बारे में अलग एपिसोड बनाएंगे, क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको वो एपिसोड भी आएगा कि गजेंद्र सिंह जी के पीछे क्यों लग रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट के साथ में रमा पायलट जी के सक्रिय होने की। तो जिस दिन जैसे ही अब आगे के घटनाक्रम होंगे, वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि सोनिया गांधी का रुख सचिन पायलट के प्रति अलग तरीके का हो गया। और सोनिया का रुख बदलेगा तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी वही काम करने पड़ेंगे। अगले 2-3 महीने के अंदर ही आप देख लेंगे कि राजस्थान की राजनीति का सिनेरियो वो नहीं होगा जो आज आपको दिख रहा है। जो मीडिया में छप रहा है वो किसी की मर्जी से छप रहा है, जो टीवी चैनलों में आ रहा है उसको विज्ञापन दे रहा है या जैसे भी है, लेकिन वो ही दिखा रहे हैं जो नेता चाहते हैं। इसमें मीडिया की कहीं मर्जी नहीं है। तो जब वास्तव के अंदर आपके सामने सारी किताब खुलेगी कि ये क्या हुआ, ये तो संभव ही नहीं था, ऐसा कैसा, बहुत जल्दी कुछ होने वाला है। और परिवार जब साथ आ जाए तो सचिन पायलट ने तो पहले भी खुद के बूते पर ही जंग जीती हुई है। आप युवाओं के पीछे जंग जीती हुई है, क्योंकि मैं ये पूरा देख चुका हूँ कि जब अपने एपिसोड सचिन पायलट वाले लोड होते हैं उसमें हजारों की संख्या में व्यूज आते हैं और कई कमेंट्स आते हैं, कई लाइक्स होते हैं, क्योंकि ये सब कुछ तब होता है जब सचिन पायलट आपके मन के अंदर बसे हुए हैं। अर्थात युवाओं के बेस के ऊपर ही सचिन पायलट आगे आ जाएंगे, लेकिन फिर भी परिवार साथ होगा तो सोने में सुहागा। जय हिंद, वंदे मातरम।